लास्ट क्लास में बेटा जो मैंने आपसे सवाल कराया था वो ये सवाल कराया हुआ है, ठीक है। उसमें हमने क्या किया था, हमारे पास उसके टर्म्स ऑफ ए में ग्रेडियंट ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी निकालने को बोला था। तो अगर मुझे ग्रेडियंट ऑफ ए बी चाहिए था, पहले ग्रेडियंट ऑफ परपेंडिकुलर टू ए बी चाहिए था, तो हमें क्या करेंगे, हमें ए के कोऑर्डिनेट्स और बी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए थे। किस टर्म्स में दिए थे बेटा, ए के टर्म्स में दिए थे। देखो यहाँ पे ए है, ये 2a-1 है। इसके बाद यहाँ पे x की वैल्यू 2a+4 और y की वैल्यू 3a+9 है। तो हमने क्या किया, हमने ग्रेडियंट के फॉर्मूले में यहाँ पे ग्रेडियंट ऑफ ए बी निकाल लिया, ठीक है। और उसको फिर जब नेगेटिव रेसिप्रोकल कर देंगे तो फिर हमारे पास वो परपेंडिकुलर ग्रेडियंट आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको नेगेटिव रेसिप्रोकल कर दूं तो ये इस तरह हो जाएगा, बेसिकली a+4 ऊपर आ जाएगा अपॉन a+10 नीचे आ जाएगा। तो बेटा नेगेटिव का मतलब क्या होता है, यहाँ बाहर माइनस आएगा। पर बेटा एक बात समझो, माइनस जो आएगा ये न्यूमरेटर में दोनों से एडजस्ट होगा। तो ये क्या हो जाएगा, -a-4 अपॉन a+10। सही है। अच्छा, उसके बाद सेकंड पार्ट हमने डिस्कस नहीं किया, मतलब सेकंड पार्ट पे आ जाए। अब सेकंड पार्ट में वो क्या बोल रहा है बेटा, गिवन दैट द डिस्टेंस ए बी इज स्क्वायर रूट 260। अब देखो उसने आपको यहाँ पे डिस्टेंस की वैल्यू दे दी है स्क्वायर रूट 260 और बोल रहा है फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए। यानी बेटा अगर आपको ए की वैल्यू जो कि अननोन वैल्यूज है इन द कोऑर्डिनेट्स, आपको निकालने के लिए उसने किस चीज की वैल्यू दी है, डिस्टेंस की वैल्यू दी है। और मैथ्स का सिंपल सा रूल बार बार बोलता रहता हूं मैं, कि अगर कोई अननोन निकालना है तो उसके लिए क्या कर लो, जो चीज नोन है उसका फॉर्मूला लगा दो। तो बेटा यहाँ पे मैं डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा सकता हूँ, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा लेते हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, कोई बता सकता है? जी बेटा, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे आपके पास जो कोऑर्डिनेट्स हैं, ए बी के डिस्टेंस की बात हो रही है, तो ए और बी के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। तो आपके पास x2 क्या है बेटा, 2a+4 और x1 क्या है, a है। तो पुट कर लेते हैं, स्क्वायर रूट x2 के लिए आ जाएगा 2a+4 माइनस x1 की वैल्यू क्या है, a है, तो यहाँ पे a आ जाएगा ऊपर होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है देख लो, y2 इज 3a+9 एंड y1 क्या है 2a-1 है। 3a+9 माइनस, अब देखो यहाँ पे बेटा क्या है 2a-1 है। तो बेटा जब ये माइनस के बाद पूरा 2a-1 लिखोगे तो एक ब्रैकेट बना के लिखना, ताकि आपको याद रहे कि ये माइनस के साइन के साथ एडजस्ट होना है। और फिर जो बड़ा ब्रैकेट है वो क्लोज हो जाएगा और ऊपर होल स्क्वायर। उसके बाद बेटा अगर आपको डिस्टेंस की वैल्यू मालूम है स्क्वायर रूट 260, तो यहाँ पे मैं डिस्टेंस की जगह पे स्क्वायर रूट ऑफ 260 लिख सकता हूँ, राइट। इस पॉइंट तक किसी को कोई मसला कि कोई वैल्यू कहाँ पे लिखी, क्यों लिखी, कोई सवाल है तो पूछ लो। अब सिंपली सॉल्विंग का क्वेश्चन बाकी रह गया। एक बात बताओ बेटा, ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट आपस में कट हो सकते हैं, राइट। तो वी गॉट 260 हियर इक्वल्स टू ब्रैकेट, अब 2a+4 माइनस ए है, तो 2a माइनस ए हो जाएगा विच विल बी a+4 स्क्वायर, देन प्लस यहाँ पे ये 3a+9 एज इट इज लिख लेते हैं फिलहाल। और यहाँ पे ये माइनस के साथ इससे एडजस्ट होगा, तो ये -2a+1 हो जाएगा ऊपर स्क्वायर, एंड देन 260 इक्वल्स टू a+4 होल स्क्वायर एज इट इज रख रहा हूँ अभी, प्लस बेटा 3a-2a विल गिव यू a एंड 9+1 विल गिव यू 10 का स्क्वायर। अब मुझे अगर a निकालना है तो बेटा मुझे इनको एक्सपेंड करना पड़ेगा, इन दोनों ब्रैकेट्स को। ये मेरी कौन सी आइडेंटिटी हो गई है, ये मेरी a+b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है दोनों। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा a+b होल स्क्वायर वाला। अगर आप लोग को किसी को नहीं याद तो बेटा a+b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या थी, हमने लास्ट क्लास पहले, मतलब लास्ट क्लास मतलब पहले भी डिस्कस किया हुआ है, विच इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको पुट कर लेते हैं, 260 इक्वल्स टू, पहले ब्रैकेट में आपकी a की वैल्यू जो है वो a ही है, तो हम लिख देंगे a स्क्वायर प्लस b की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 4 ऊपर स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की जगह पे a, b की जगह पे 4 प्लस, अब a+10 होल स्क्वायर, इस पे भी आइडेंटिटी लगेगी, तो a की वैल्यू अगेन a है, तो a स्क्वायर प्लस b की जगह पे 10 आ जाएगा स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू 10। नाउ 260 इक्वल्स टू a स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 का स्क्वायर इज 16 प्लस 2a इंटू 4 विल बी 8a प्लस, नाउ वी अगेन हैव a स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर क्या होगा बेटा 100 प्लस 2 इंटू a इंटू 10 will give you 20a।
अब देखो बेटा यहाँ पे आपके पास ए स्क्वायर की दो टर्म्स है, एक ये वाली और एक ये वाली है, तो ये दोनों आपस में ऐड हो सकते हैं। तो यू गॉट 260 इक्वल्स टू 2a स्क्वायर। उसके बाद बेटा ए की भी दो टर्म्स है, एक 8a है और एक 20a है, तो ये दोनों भी आपस में ऐड हो सकते हैं, विच विल बी 28a। देन प्लस 16 एंड 100 भी आपस में ऐड हो सकते हैं विदाउट ए की जो टर्म्स है, तो ये आपको दे देगा 116। क्या मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनते हुए दिख रही है आप लोगों को? क्या मेरी क्वाड्रेटिक बन गई? अब जब भी क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी होती है तो बेटा सारी टर्म्स को एक साइड रखते हैं, तो ये जो 260 है इसको भी राइट साइड पे ले जाओ, तो यहाँ पे प्लस है, वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 इक्वल्स टू 2a स्क्वायर प्लस 28a प्लस 116 माइनस 260। अब 116 माइनस 260 करो, क्या आ रहा है? -144। अब आपकी क्वाड्रेटिक बन गई, आप इसको कैलकुलेटर में पुट करके आंसर निकाल के बता दो क्या आ रहा है। एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, हम अभी कैलकुलेटर से कर रहे होते हैं, जब मैं 5 से 10 भी करा रहा हूँ एलडी तो मैं भी नहीं करूंगा, लेकिन आप लोग जब प्रैक्टिस कर रहे होगे तो आप तब भी नहीं करोगे। यू कैन ईदर यूज मिडिल टर्म और यू कैन यूज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, एंड आई होप आप सबको आना चाहिए ये, अगर किसी को नहीं आता तो बता दो। सर हम कैलकुलेटर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? कैलकुलेटर से आप डायरेक्ट आंसर नहीं निकाल सकते, एग्जामिनर नंबर काट देगा। प्योर मैथमेटिक्स में जो प्योर का वर्ड लिखा हुआ है इसका मतलब यही है कि वो सब चीज देखना चाह रहा है कि कर क्या रहे हो, ओके स्टेप्स दिखा देखिए रहे हो। सर, चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है ना? चेक करने के लिए तो इस्तेमाल कर लो ना, चेक करने के लिए कोई मसला थोड़ी है। खैर बताओ आंसर क्या आ रहा है? तो a इक्वल्स टू 4 आ गया एंड a इक्वल्स टू -18 आ गया। अब बेटा आपके पास सवाल में दो आंसर आ रहा है, आपको देखना है कि क्या दोनों a की वैल्यू एक्सेप्ट होंगी या एक एक्सेप्ट होगी। तो हम सवाल में गए, उसने मुझे क्या बोला है, फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज। वैल्यूज का मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा, यानी दोनों आंसर्स को क्या कर लोगे, एक्सेप्ट कर लोगे। अगर यहाँ पे वैल्यू लिखा होता, वैल्यूज नहीं लिखा होता, क्या लिखा होता, वैल्यू, इसका मतलब क्या है कि कोई एक आंसर एक्सेप्ट हो रहा होगा सिर्फ, तो कोई अगला रिजेक्ट हो रहा होता। अब वो डिसाइड कैसे करते, उसने तुम्हें कोई सवाल में फिर हिंट दी होती, लेट्स से वो तुम्हें सवाल में बोलता कि ए इज पॉजिटिव, सही है, तो तुम क्या करते, ए की पॉजिटिव वाले को एक्सेप्ट कर लेते और जो नेगेटिव वाला है उसको बोल देते कि ये रिजेक्ट हो गया। क्लियर है ये बात? तो फिलहाल सवाल में दोनों ही आंसर्स आपके एक्सेप्ट हो रहे हैं, तो दीज बोथ आर योर फाइनल आंसर्स। ये हमारा सवाल हो गया कंप्लीट। अब देखो कितने नंबर का सवाल था, 3 और 4 7 नंबर, ठीक है। पेपर वन का जो सवाल, पेपर वन जो आता है वो आपका कितने नंबर का आता है बेटा, 75 नंबर्स का आता है। 7 आउट ऑफ 75 करोगे तो ऑलमोस्ट समथिंग अराउंड 9.2%, 3% कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो इस सवाल का मतलब क्या हुआ कि तुम्हारा एक ग्रेड ऊपर नीचे हो जाता है एक सवाल से, ये बात समझ लो, ठीक है। 7-8 नंबर के ऊपर आपका एक ग्रेड चेंज हो जाता है आराम से पेपर वन में। कमिंग टू दिस क्वेश्चन नाउ, अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 2 पॉइंट्स ए एंड बी हैव कोऑर्डिनेट्स 3a, -a एंड -a, 2a रिस्पेक्टिवली, वेयर a इज पॉजिटिव कांस्टेंट। उसने मुझे बता दिया कि बेटा जो a की वैल्यू होगी वो क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। कांस्टेंट का मतलब होता है नंबर, तो a एक पॉजिटिव नंबर है, वो ये कह रहा है। आगे क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द ओरिजिन पैरेलल टू ए बी। क्या पैरेलल टू ए बी का मतलब क्या है, और इसने मुझे बोला थ्रू द ओरिजिन। थ्रू द ओरिजिन का मतलब क्या है कि जो मेरी लाइन गुजर रही होगी वो किससे गुजर रही होगी बेटा, 0,0 से। तो एक लाइन ऐसी रफली, ऐसी रैंडम लाइन बना देता हूँ, एक रैंडम लाइन बनाई, हमने बोला ये लाइन है, ये गुजर रही है 0,0 से, तो मैंने यहाँ पे 0,0 मार्क कर दिया, मुझे इस लाइन की इक्वेशन निकालनी। एक और बात क्या बोली कि ये जो लाइन है क्या है, पैरेलल टू ए बी है, तो एक और लाइन बना लो, हमने बोला एक लाइन और बना ली, और इस नाम को हमने नाम दे, इस लाइन को हमने नाम दे दिया ए बी, तो यहाँ पे मेरा ए होगा, यहाँ पे मेरा बी हो जाएगा, सही है। एक बात बताओ बेटा, पैरेलल लाइंस के क्या रूल होता था, उनके ग्रेडियंट क्या होते थे, सेम होते थे, ठीक है। अब एक बात समझो, उसने तुम्हें a का ग्रेडियंट दिया हुआ है 3a, -a, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 3a, -a, और d का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है आपको, -a, 2a। अब एक बात बताओ, आपको इक्वेशन किस लाइन की निकालनी है, इस वाली लाइन की निकालनी है। हमने पहले डिस्कस किया बेटा, किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए दो चीजें चाहिए होती है, एक उस लाइन के ऊपर कोऑर्डिनेट और दूसरा उसका ग्रेडियंट।
अब मेरे पास कोऑर्डिनेट तो है, ग्रेडियंट नहीं है, पर क्या मैं ए बी का ग्रेडियंट निकाल के ये कह सकता हूं कि इस लाइन का ग्रेडियंट भी सेम होगा? राइट? तो अब हम ए बी का ग्रेडियंट निकाल लेते हैं पहले। किसी को कोई मसला तो नहीं है इस बात में? ना y2 माइनस y1, तो y2 क्या है आपका 2a, माइनस y1 क्या है माइनस a, अपॉन x2 क्या है बेटा माइनस a, माइनस x1 क्या है 3a। नाउ इक्वल्स टू 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2a प्लस a विल बी 3a, एंड अपॉन माइनस माइनस विल बी माइनस में ऐड कर देता है बेसिकली, तो ये हो जाएगा माइनस 4a। बेटा ये a और a कट सकता है, तो मेरा ए बी का ग्रेडियंट क्या आ गया? मेरे ए बी का ग्रेडियंट आ गया 3 माइनस 3/4 कह लो एक तरह से, माइनस डिनोमिनेटर में, लेकिन आप न्यूमरेटर में ले जाओ डिवाइड करा के, मसला नहीं है। अब मुझे ए बी का ग्रेडियंट चाहिए था, तो मैंने निकाल लिया, इस लाइन का ग्रेडियंट आ गया -3/4। तो मैंने बोला यार ठीक है, यानी इस लाइन का ग्रेडियंट भी सेम होगा पैरेलल होने की वजह से, तो इसका ग्रेडियंट भी क्या हो गया -3/4। अब मैं इस लाइन की इक्वेशन निकाल सकता हूँ बेटा। तो हम यहाँ पे आए, हमने बोला इक्वेशन ऑफ लाइन, फॉर्मूला क्या था इक्वेशन निकालने के लिए? y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो y इक्वल्स टू m क्या है आपका -3/4x आया प्लस c निकालने के लिए क्या करते थे बेटा? y और x की जगह उसकी वैल्यूज पुट करते थे। तो आपके पास इस लाइन के ऊपर जो कोऑर्डिनेट है वो 0,0 है, यानी y भी 0 और x भी 0 है, तो पुट कर दो 0 इक्वल्स टू -3/4 इंटू 0 प्लस c। बेटा यानी कि c की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई, क्योंकि ये जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो गया, तो सब 0 ही बचा। अब जब आपने c निकाल लिया तो आप अपनी इक्वेशन में पुट कर सकते हो। आपकी इक्वेशन क्या थी? y इक्वल्स टू -3/4x प्लस c की जगह पे 0 रख दिया, यानी आपकी फाइनल जो इक्वेशन आ गई वो क्या आ गई? -3/4x, और ये आपका आंसर बन गया। सही है? कोई कंफ्यूजन? No. नो? अब्दुल्ला, अकरम, हुदा, शरियार, सारे बताओ बेटा। No. No, sir. No. सेकंड पार्ट पे आते हैं। अब बोल रहे थे लेंथ ऑफ ए बी इज 3 होल 1/3। अच्छा देखो, ये 3 होल 1/3 का 3 थोड़ा कटा हुआ है, मैं इसको पूरा कर दे रहा हूँ, मुझसे समझ आ ही जाएगा। ठीक है, अब एक बात बताओ बेटा, अगर मुझे सॉल्व करना है तो मैं इसको मिक्स फ्रैक्शन में नहीं कर सकता, तो मैं क्या काम कर लूं? मैं इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर देता हूँ। इम्प्रॉपर में कैसे चेंज करते हैं बेटा? आपका ये जो 3 है, जो ये वाला नंबर है बेसिकली डिनोमिनेटर में, ये मल्टीप्लाई हो जाता है होल नंबर से, और फिर जो ऊपर वाला नंबर है इससे प्लस हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? 3 इंटू 3 विल बी 9, 9 प्लस 1 विल बी 10, एंड डिनोमिनेटर में जो डिनोमिनेटर जैसे 3 लिखा हुआ तो वही आ जाएगा, जैसे यहाँ पे डिनोमिनेटर 3 है ना, तो 3 आ जाएगा। तो यानी आई कैन से दिस इज होल नंबर में क्या है बेटा? 10/3 है। ये तो आता है ना सबको? अब बेटा अगर आप बात समझो, आपको ए निकालना है, अननोन निकालना है, उसने आपको क्या वैल्यू दी है? लेंथ ऑफ ए बी दी हुई है। लेंथ ऑफ ए बी यानी डिस्टेंस ऑफ ए बी दिया हुआ है, यानी अगेन मैं डिस्टेंस के फॉर्मूले में ये वाले कोऑर्डिनेट्स पुट करके इक्वल्स टू की जगह 10/3 रख के ए निकाल सकता हूं, राइट? Yes. तो सारे करो, मुझे बता दो ए की वैल्यू क्या आ रही है। ये ऊपर ही कराया है मैंने, जिससे नहीं हो बता देना, मैं कर दूंगा, पर ट्राई करो ए निकालो।
इसका आ जाए मुझे आंसर बता देना, बल्कि आंसर नहीं बताना, बस बताना हो गया आंसर, मैं खुद पूछूंगा। सर इसमें स्क्वायर रूट टेन थ्री पड़ेगी तो फिर उसका क्या करना है, क्वेश्चन तो बेटा स्क्वायर रूट हटा के 10/3 पे स्क्वायर लगा दो, बात सही है। एनीवन जिससे बिल्कुल भी नहीं हो रहा तो बता दो बेटा, मैं कर दूं सॉल्व। सर मुझे नहीं समझ आई। नहीं आई, ये देखो मैंने यहाँ पे डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाया बेटा, डिस्टेंस के फॉर्मूले में आपकी वैल्यूज क्या है, ये रही, ये आपका क्या है x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2 है, ये आपका y2 है, तो हमने फॉर्मूले में पुट कर दिया x2 माइनस x1, सही है, प्लस y2 क्या है आपका 2a, माइनस y1 क्या है माइनस a है, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, मैंने डायरेक्टली प्लस a लिख दिया, यहाँ तक क्लियर है। अब मुझे यहाँ पे डिस्टेंस का वैल्यू मालूम, तो 10/3, तो मैंने डिस्टेंस की जगह क्या लिख दिया, 10/3 लिख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो ये स्क्वायर रूट है बेटा, वहां आके क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 10/3 का स्क्वायर इक्वल्स टू a या -3a होल स्क्वायर प्लस 2a प्लस, अच्छा बल्कि काम ये कर लो ना, -3a है तो ये क्या हो जाएगा, -4a हो जाएगा ना स्क्वायर, प्लस 2a प्लस a विल बी 3a स्क्वायर। नाउ 10/3 के ऊपर स्क्वायर है बेटा, इसका मतलब है स्क्वायर जो है न्यूमरेटर पे भी आएगा और डिनोमिनेटर पे भी आएगा, तो 10 का स्क्वायर जो है वो 100 होता है और 3 का स्क्वायर वो 9 होता है, इक्वल्स टू -4a का स्क्वायर क्या होगा अब्दुल्ला, पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, हाँ माइनस नहीं होगा, ठीक है, प्लस 3a² विल बी 9a²। अब बेटा यहाँ पे क्या है 100/9 इक्वल्स टू 16 प्लस 9a² क्या हो जाएगा 25a²। अब आपको a निकालना है ना, तो 25 या मल्टीप्लाई है वहां जाके डिवाइड करा दो, या यू कैन डायरेक्टली सिंप्लीफाई इस तरह भी कि इक्वल्स हुआ तो आमने सामने वाली चीज सिंप्लीफाई हो सकती है, यू कैन से 25 1 25 4। लेकिन ये कब होता है बेटा, जब आपके पास अगर न्यूमरेटर में बीच में कोई प्लस वन का साइन ना हो, मल्टीप्लाई में हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या बचा आपके पास यहाँ पे, अब 4 हो गया 4/9 इक्वल्स टू a²। फिर जी, फिर यहाँ पे स्क्वायर है बेटा, वहां जाके क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4/9 इक्वल्स टू a। बेटा ये स्क्वायर रूट 4/9 होल है, इसका मतलब क्या है कि ये न्यूमरेटर पे भी आएगा यानी स्क्वायर रूट 4 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर पे भी अलग से आएगा यानी स्क्वायर रूट 9 हो जाएगा, इक्वल्स टू a। स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है बेटा, 2 होता है, अपॉन 3 इक्वल्स टू a। ये आपका आंसर आ गया। और उसने देखो a की वैल्यू पॉजिटिव आई है, उसने आपको क्या बोला था कि a इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट, तो यानी ये आंसर सही आया है, ठीक है। किसी को कोई मसला इस सवाल में, सबसे हो गया, ये तो मैंने कर दिया। ये बताओ हुआ खुद से किस किस से था, एक तो अब्दुल्ला हबीब का खुद हुआ, शहरियार और हुदा आपका, ठीक है शहरियार स्टिल डूइंग, ठीक है। अब एक बात सिर्फ एग्जाम्पल वो उसके लिए बता रहा हूँ, क्लैरिटी के लिए, बात समझना बेटा, स्क्वायर रूट के कितने आंसर आते हैं कोई बता सकता है, जैसे मैंने स्क्वायर रूट 4/9 सेल्फ किया, तो उसके दो आंसर आते हैं बेसिकली, दिस इज प्लस माइनस 2/3, एक बात ये भी समझ लो, पर माइनस वाले लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आंसर नेगेटिव देना ही नहीं था, तो इसलिए मैंने उसको कंसिडर ही नहीं किया। अगर कल को वो बोलता पॉसिबल वैल्यूज, वैल्यू नहीं बोलता, बोलता वैल्यूज, दो वैल्यूज बोलता, तो आप क्या करते आप +2/3 लिखते हो और एक -2/3 लिखते हो, तो आपके दो आंसर्स बन जाते। चलिए अब ये सवाल देखो, पॉइंट ए एंड बी हैव कोऑर्डिनेट्स 8,3 एंड p,q respectively. The equation of perpendicular bisector of AB is y equals to -2x plus 4. अब पहले एक डायग्राम बना लो जिसमें हम इसको थोड़ा सा ही समझ सके। उसने एक लाइन ए बी की बात की है, मैंने एक लाइन ए बी बना दी, तो यहाँ मेरा ए आ गया, यहाँ मेरा बी आ गया।
उसने ए के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए मैं बेटा 8,3 दिया हुआ, और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए मैं बेटा p, q दिया हुआ है। फिर क्या बोला, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, यानी यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। यहाँ पे हमने बना देना एक 90 डिग्री का साइन। सही। और उसकी इक्वेशन क्या दी हुई है आपको, इसकी इक्वेशन दी हुई है y इक्वल्स टू -2x+4। आपसे सवाल में बोल क्या रहा है, पी एन क्यू की वैल्यू निकाल के दो। पी एन क्यू क्या है, ये वाली वैल्यू निकालनी है आपको, ये कोऑर्डिनेट्स निकालना है बेसिकली। थोड़ा सा सोचो 1 मिनट तुम लोग, और मुझे बताओ सारे ये सवाल इस तरह हो सकता है, गलत होना मसला नहीं है, कोशिश करना जरूरी है। सब एक एक दफा कुछ ना कुछ बताओगे तो सारा सोच लो। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, कैसे कर सकते हैं। सर इसमें जो perpendicular दिया मैंने आपसे -2 gradient है राइट, so इसको हम लोग electronegative 1/2 positive है। ठीक है, इस टाइम का ग्रेडियंट 1/2 हो जाएगा। Yes, तो उसके बाद हम लोग जो a और b का gradient फाइंड करेंगे, इसको इक्वेट करेंगे। ए और बी का ग्रेडियंट से इक्वेट कर दोगे ताकि तुम पी बी के पी और क्यू निकाल सको, ये बोल रहे हो। yes, कर सकते हो, लेकिन उसका आंसर नहीं आएगा आगे जाके। मसला ये है कि ये ग्रेडियंट तब लगता है जब एक वेरिएबल होता है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये पी है ना, तो ये भी पी के टर्म्स में हो। दो दो वेरिएबल है तो वो ग्रेडियंट से निकल नहीं सके। ठीक है, एनीवन, कोई और किसी को समझ आया? शरियार, खुदा। चलो अब मैं समझाता हूँ। हाँ बोलो, कोई कुछ बोल रहा है? Sir, can you assume x to 0 so we can get c? वी कैन नॉट एज्यूम एनीथिंग इन मैथ्स। या तो कोई प्रॉपर्टी होती है वो लगाते हो, या तो सवाल में मेंशन होता है। देयर इज नथिंग एज असम्पशन इन द मैथ्स। ठीक है, चलो अब एक बात समझो बेटा। अगर आप लोग को एक बात मैं ये कहूं कि यार ये मुझे पता है कि इसकी इक्वेशन यहाँ पे ये y इक्वल्स टू -2x+4 है, ठीक है। अगर मैं ए बी के इक्वेशन निकाल लूं, ठीक है, और मैं इस वाली इक्वेशन को जो भी आएगी और लाइन की इक्वेशन जो ये परपेंडिकुलर की इक्वेशन है, इन दोनों को इक्वेट करा दूं, तो क्या मेरे पास इंटरसेक्शन पॉइंट ये वाला आ जाएगा। और बेटा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहां पे होगा, मिड पॉइंट पे होगा। ये बात हम सीख चुके हैं ना पहले कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन को हमेशा मिड पॉइंट पे कट करता है। तो जब मैं मिड पॉइंट निकाल लूंगा तो मैं मिड पॉइंट के फॉर्मूले से ये बी भी निकाल सकता हूं। अब आपका सवाल हो सकता है कि सर मिड पॉइंट ही क्यों। बेटा यहाँ पे दो डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, या तो आप साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हो दो वेरिएबल निकालने के लिए, या तो मिड पॉइंट से निकाल सकते हो। मिड पॉइंट से क्यों निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर आपको याद हो मैंने क्या सिखाया था, मिड पॉइंट में एक्स को अलग से निकाला करते थे, वाई को अलग से निकाला करते थे, तो डिफरेंट वेरिएबल्स का मसला ही हल हो जाएगा। ये बात समझ आई या नहीं आई? जी सब बताओ यार जल्दी जल्दी। ठीक है, खुदा आप बोलो, क्या बोलियो बेटा? रिपीट कर दूं? सही है, देखो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले मैं बोल रहा हूँ कि ए बी का इक्वेशन निकाल लेते हैं। ठीक है, पहले ए बी की इक्वेशन निकालते हैं। तो ए बी की इक्वेशन अगर निकालेंगे तो बेटा उसके लिए आपको कोऑर्डिनेट भी मालूम है ए का, और आपको इस लाइन का ग्रेडियंट भी मालूम है 1/2। 1/2 कैसा है, आप वापस से सुन लो। इस लाइन की जो परपेंडिकुलर लाइन है इसकी इक्वेशन थी -2x+4। तो x के साथ वाली टर्म जो होती है वो ग्रेडियंट होता है, तो ग्रेडियंट क्या है -2। और हमें पता है इन दोनों लाइन्स का रिलेशन क्या होता है बेटा, नेगेटिव रेसिप्रोकल करके ग्रेडियंट आता है, तो ये 1/2 बन जाएगा। अब इक्वेशन ऑफ ए बी निकाल लेते हैं। y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो y इक्वल्स टू एम क्या है आपका 1/2 x प्लस सी। अब c निकालने के लिए y x की वैल्यू पुट कर देंगे, जो कि a के कोऑर्डिनेट्स है 8 and 3, तो y 3 हो जाएगा इक्वल्स टू 1/2 x की जगह पे 8 आ जाएगा प्लस सी। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो क्रॉस में, 2 1 जा 2 4 जा, तो यू गॉट 3 इक्वल्स टू 4 प्लस सी। 4 बार जाके माइनस हो जाएगा, तो यू गॉट c इक्वल्स टू -1। अब बेटा अगर c -1 आ गया तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, y इक्वल्स टू 1/2 x -1। ये आपकी ए बी की इक्वेशन आई है। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था, अगला काम क्या करेंगे बेटा, हम परपेंडिकुलर की इक्वेशन को और इस लाइन की जो ए बी की इक्वेशन आई है इन दोनों को इक्वेट करा देंगे। उससे क्या फाइंड होता है बेटा, इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड होता है, तो जो कि ये वाला पॉइंट आ जाएगा। सही है,
और ये वाला पॉइंट क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पे इंटरसेक्ट होता है लाइन से, वो क्या होता है बेटा, लाइन का मिड पॉइंट होता है, तो मुझे मिड पॉइंट मिल जाएगा उससे। सही है, तो हम इक्वेट करा लेते हैं। तो मैं अपने दोनों इक्वेशंस वहां पे वापस लिख ले रहा हूँ। y इक्वल्स टू माइनस टू एक्स प्लस फोर एक इक्वेशन है मेरी, और दूसरी क्या है, y इक्वल्स टू 1/2x माइनस 1। बेटा इक्वेट कराने के लिए क्या जरूरी होता है, दोनों इक्वेशंस में एक सब्जेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे y भी सब्जेक्ट है, यहाँ पे भी y सब्जेक्ट है। आप सिंपली इनके जो ये वाले पार्ट्स होते हैं इनको इक्वेट करा लेते हो। या आप ये भी कह सकते हो कि यार ये y इक्वल्स टू माइनस टू एक्स प्लस फोर है, तो यहाँ पे y की जगह पे मैं इसकी वैल्यू पुट कर सकता हूँ माइनस टू एक्स प्लस, एक ही बात होती है। तो अगर इक्वेट कराओगे तो माइनस टू एक्स प्लस फोर इक्वल्स टू 1/2x माइनस 1। अब बेटा इसको सॉल्व कर लो तो x आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे आपका डबल डिनोमिनेटर क्रिएट हुआ है, आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो ये 1 इंटू टू हो जाएगा, ऊपर भी इंटू टू, तो माइनस टू एक्स प्लस फोर इक्वल्स टू 1/2x, या 1/2x मतलब क्या होगा, x अपॉन टू है बेसिकली, तो x माइनस टू इंटू वन क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, और सिंगल डिनोमिनेटर अब कर सकता हूँ क्योंकि सेम हो गए। उसके बाद बेटा इक्वल्स टू है तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करा सकता हूँ, तो टू इंटू माइनस टू एक्स विल बी माइनस फोर एक्स प्लस एट इक्वल्स टू एक्स माइनस टू। फिर उसके बाद x की टर्म्स को एक साइड कर लो, तो ये x यहाँ ले जाते हैं और प्लस एट को यहाँ ले आते हैं ताकि x सब्जेक्ट बन जाए। तो माइनस फोर एक्स माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस टू माइनस एट। तो माइनस फोर एक्स माइनस एक्स क्या हो जाएगा बेटा, माइनस फाइव एक्स इक्वल्स टू माइनस टेन। माइनस फाइव या मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड करा दो, तो x इक्वल्स टू माइनस टेन ओवर माइनस फाइव, माइनस माइनस कैंसिल, फाइव वन जा फाइव, टू जा, तो यू गॉट x इक्वल्स टू टू। अब बेटा आपके पास मिड पॉइंट जो है, जो इंटरसेक्शन पॉइंट आप निकालो उसका x आया है, आपको कोऑर्डिनेट के लिए y भी चाहिए होता है। तो बेटा आपके पास y की दो इक्वेशन है, एक ये वाली है और एक ये वाली, आप किसी भी एक में पुट कर दोगे y आ जाएगा। मैं फर्स्ट वाली में पुट कर रहा हूँ, वो ज्यादा आसान है। तो y इक्वल्स टू माइनस टू एक्स प्लस फोर में x की वैल्यू टू पुट कर देंगे। तो y इक्वल्स टू माइनस टू एक्स की जगह पे टू प्लस फोर, यानी y इक्वल्स टू माइनस फोर प्लस फोर, यानी y इक्वल्स टू जीरो आ गया। तो बेटा आपका कोऑर्डिनेट क्या बना, x कॉमा y होता है ना, तो x क्या है टू, y क्या है जीरो, टू कॉमा जीरो, यानी आपका ये जो मिड पॉइंट है, जो ये वाला पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट क्या गया, टू कॉमा जीरो। यहां तक कोई सवाल तो नहीं है? इक्वेशन ऑफ ए बी कैसे निकाली बेटा, ग्रेडियंट निकाला था हमने 1/2 का, और आपके पास कोऑर्डिनेट थे ए के 8,3, तो आपने यहाँ पे ग्रेडियंट पुट किया, y इक्वल्स टू 1/2x प्लस सी हो गया। अब c निकालने के लिए आप ये कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे, तो y की वैल्यू 3 रख दी, x की वैल्यू 8 रख दी, आपने c सॉल्व किया तो माइनस वन आया, और आपने यहाँ पे इक्वेशन में पुट कर दिया। ओके, इक्वेशन बन गई, फिर हमने यहाँ पे इक्वेट कराया। ठीक है, ये आप मिड पॉइंट आ गया। बेटा एक बात बताओ, अगर आपको सवाल में मिड पॉइंट मालूम हो चुका ए बी का, तो आपको जो बी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, क्या उसके लिए आप मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज कर सकते हो? ठीक है, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, x1 प्लस x2 ओवर टू कॉमा y1 प्लस y2 ओवर टू। अब बेटा आपको कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे x1 और x2 के, ये देखो x1 ये होगा a, और x2 क्या होगा बेटा, p होगा। सही है, 2,0 तो मिड पॉइंट की वैल्यू है, वो कोऑर्डिनेट नहीं है। तो आपका जो x1 प्लस x2 है दैट विल बी 8 प्लस p अपॉन टू, कॉमा y1 प्लस y2, तो y1 की वैल्यू क्या है बेटा 3, और y2 की वैल्यू क्या होगी q, तो 3 प्लस q ओवर टू। और आपके पास मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आया था बेटा, 2,0 आया। अब मिड पॉइंट से जब हम अननोन की वैल्यू निकालते तो क्या करते थे, x का जो मिड पॉइंट का आंसर है उसको इक्वेट करा, इसको सॉल्व करेंगे x के वैल्यू से, x के कोऑर्डिनेट से। बेसिकली मिड पॉइंट में ये x का कोऑर्डिनेट है ना, तो आप इसको तोड़ के लिख सकते हो, यू कैन से 2 इक्वल्स टू 8 प्लस p अपॉन टू। और इसी तरह y को y से कराओगे सॉल्व, तो y इक्वल्स टू 3 प्लस क्यू ओवर टू। अब सॉल्व कर लेते हैं। तो बेटा यहाँ पे इक्वल्स टू के बाद टू जो है मल्टीप्लाई हो सकता है क्रॉस में, तो 2 इंटू टू विल बी 4 इक्वल्स टू 8 प्लस p। 8 यहाँ प्लस हो रहा है, लेफ्ट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो यू विल गेट 4
-8 इक्वल्स टू पी, यानी पी इक्वल्स टू क्या आ गया बेटा, -4 आ गया। इस तरह क्यू निकालना है तो 2 वहां जाके मल्टीप्लाई करा दो, y की जगह पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। y क्यों लिखा है यार मैंने, 0 है। सही है। देखो y का कोऑर्डिनेट 0 था ना, यहाँ पे जो मिड पॉइंट का फॉर्मूला, तो 2 इंटू 0 0 इक्वल्स टू 3 प्लस क्यू, फिर +3 वहां जाके -3 हो जाएगा, तो q इक्वल्स टू -3 आ गया। तो बेटा आपके पास जब p और q की वैल्यू आ गई तो आपको b का जो कोऑर्डिनेट निकालना था, जो कि p एंड q की वैल्यूज थी, वो आपने निकाल ली और आपको यही आंसर देना था। क्या आंसर हो गया? अगर वो आपसे b का आंसर मांगता, सवाल देखो एक दफा, रुको। सवाल में क्या बोल रहा था, फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू, वो निकाल ली। अगर वो बोलता है बी के कोऑर्डिनेट्स दो, तो आप पी और क्यू की वैल्यू निकाल चुके हो, आप यहाँ पे लिख देते कोऑर्डिनेट फॉर्म में, -4 -3 है जो भी वैल्यू आई है बी की, -4 -3 सही। अब ये पूरा सवाल एक दफा वापस देख लो बेटा, किसी को कोई कंफ्यूजन है कि सर ये काम करा क्यों, कैसे किया, तो पूछ लो। चलिए आखिर में आपने जो कोऑर्डिनेट्स निकाले हैं, p -4 q -3, वो किसके द्वारा? सही है अब्दुल्ला, देखो हमने यहाँ पे बेटा मिड पॉइंट निकाल लिया था 2,0, तो हमने यहाँ पे जी बेटा बोला जब मिड पॉइंट हमें मालूम है ए और बी के बीच में, तो हम मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज करेंगे और उससे पी क्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि बी के कोऑर्डिनेट्स में पी और क्यू था। तो हमने यहाँ पे मिड पॉइंट में वैल्यूज पुट करी, 8 प्लस पी अपॉन 2 एंड 3 प्लस क्यू अपॉन 2, सिंपली ए और बी के कोऑर्डिनेट्स पुट किए, राइट। उसके बाद मिड पॉइंट का फॉर्मूला जब यूज करते हैं ऐसा लोन निकालने के लिए, तो हम क्या करते हैं बेटा, मिड पॉइंट में जो एक्स की वैल्यू है, जो 2 है, उसको आप सॉल्व करोगे या इक्वेट कराओगे 8 एक्स की कोऑर्डिनेट से, जो ये वाला फॉर्मूला एक्स वाला जो था, तो हमने यहाँ पे इक्वेट कराया। इसी तरह y को y से कराते हैं, तो ये 0 इक्वेट हुआ y वाले कोऑर्डिनेट से, जो कि 3 प्लस क्यू अपॉन 2 है यहाँ पे। और फिर हम इनको सॉल्व करें, तो 2 वहां जाके मल्टीप्लाई हो गया, 4 आ गया, इक्वल्स टू 8 प्लस पी, 8 वहां जाके माइनस हो गया, तो 4 -8 विल बी -4, और इसी तरह यहाँ पे भी सॉल्व हुआ। सही है। खुदा क्लियर है, शरियार क्लियर है बेटा? ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है थोड़े से परेशान करने वाले क्वेश्चन ही होते हैं, क्योंकि इसमें थोड़े से आपको सोचना पड़ता है कौन सा फॉर्मूला कब लगना है, कैसे लगना है। यू नीड टू बी वेरी केयरफुल विद देम। चलो, अब हम आ जाते हैं बेटा क्वेश्चंस विद डायग्राम। अभी तक जो सवाल आ रहे थे वो आपको सवाल में वर्डिंग दे रहा था, चीजें बता रहा था क्या क्या है, आप खुद डायग्राम बना रहे थे अपनी आसानी के लिए। अब सवाल में अब आपको डायग्राम बना के दे रहा होगा, आपको खुद चीजों को देखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा टेस्ट हो रहे होंगे आपके। तो क्वेश्चंस विद डायग्राम। नया कुछ भी नहीं है इसमें, सब पुराना ही होगा, ये बात समझ लो। ऐसा नहीं है डायग्राम आ गई तो सब कुछ नया आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन में उसने तुम्हें एक डायग्राम बना के दी हुई है, उस पर एक लाइन है ए बी की, और यहाँ पे उससे एक सी डी की लाइन दी हुई है। बेटा ये लाइन क्या परपेंडिकुलर लाइन है या नहीं है? यस। पर एक बात बताओ, क्या तुम लोग को देखने से कहीं से ये लग रहा है कि ये जो डी है, क्या ये मिड पॉइंट ऑफ ए बी हो सकता है? इज इट पॉसिबल और नॉट? नो, क्योंकि सवाल में दिख रहा है कि यार ये लाइन जो है ना, ये बीच में होनी चाहिए थी अगर पूरे परपेंडिकुलर होता। अब आप बोलोगे सर अभी तो हमने बोला था कि अज्यूम नहीं करेंगे, यहाँ पे तो 90 डिग्री, हम तो बोलेंगे मिड पॉइंट है। बेटा इसका मतलब ये होता है कि ए बी की लाइन जो है वो एक्सटेंड हुई हुई है, उसने आपको लाइन के बीच से कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। ठीक है, इट इज वेरी एविडेंट कि ये मिड पॉइंट नहीं है। अब सवाल देखो, उसने यहाँ पे आपको सी के कोऑर्डिनेट दिए हुए, ए के कोऑर्डिनेट दिए हुए और बी के कोऑर्डिनेट दिए हुए। सवाल पढ़ते हैं, द 3 पॉइंट्स ए 1,3, बी 13,11 and C 16,15 are shown in the diagram. The perpendicular from C, the perpendicular from C to AB meets AB at point D. यानी वो यही बोले कि यार ये जो परपेंडिकुलर लाइन है ये डी पे मीट कर रही है। आपको निकालने का बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सी डी। सी डी कौन सी लाइन है बेटा? ये परपेंडिकुलर की लाइन है। मुझे अब्दुल्ला हबीब बताओ, बल्कि अब्दुल्ला तो नहीं बताओ, अब्दुल्ला अकरम बताओ, मैं सी डी की इक्वेशन कैसे निकालूं? मुझे सवाल में बोले इक्वेशन ऑफ सी डी निकालो।
midpoint of the line AB. बेटा मिड पॉइंट मैंने अभी बताया कि डी मिड पॉइंट है ही नहीं, पूरी तकरीर कर दी मैंने इस बात पे। और दूसरी बात यह है, एक बात सुन लो, आपको मिड पॉइंट की जरूरत ही नहीं है सवाल में बेटा। मिड पॉइंट कब निकालते हो? जब परपेंडिकुलर लाइन के ऊपर कोऑर्डिनेट ना हो। आपको कोऑर्डिनेट ऑलरेडी मालूम है यार, जरूरत ही नहीं है। ग्रेडियंट चाहिए, ग्रेडियंट कैसे लाऊं? ए बी का ग्रेडियंट निकाल के नेगेटिव, बिल्कुल सही है, सही है। तो पहले ए बी का ग्रेडियंट निकाल लेते हैं, उसको नेगेटिव रेसिप्रोकल कर देंगे तो ग्रेडियंट आ जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट m ऑफ ए बी इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है बेटा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो आपके पास ए बी के कोऑर्डिनेट्स ये रहे, y2 क्या हो जाएगा इसमें आपका 11 हो जाएगा, माइनस y1 क्या हो जाएगा 3 अपॉन x2 क्या हो जाएगा बेटा 13 माइनस x1 क्या हो जाएगा 1। यार एक मिनट, सही है हाँ। 11 माइनस 3 विल बी 8 एंड 13 माइनस 1 विल बी 12। इसको सिंप्लीफाई कर दो, ये 2/3 बन जाएगा ग्रेडियंट आपका। हमें ए बी का ग्रेडियंट नहीं चाहिए था, हमें किसका चाहिए? हमें परपेंडिकुलर लाइन का ग्रेडियंट चाहिए। तो बेटा ए बी का ग्रेडियंट ये रहा m इक्वल्स टू 2/3, यानी जो इसकी परपेंडिकुलर लाइन है ये वाली, इसका ग्रेडियंट क्या होगा बेटा? -3/2 होगा। अब मेरे पास कोऑर्डिनेट भी मालूम है और ग्रेडियंट भी मालूम है, तो मैं इक्वेशन निकाल सकता हूँ। y इक्वल्स टू mx प्लस c। इसमें आपके पास जो कोऑर्डिनेट था वो क्या था बेटा? 6,15 था, और ग्रेडियंट जो है वो क्या है आपका? -3/2 है, सही है। हम किसके लिए फाइंड कर रहे हैं बेटा? सी डी के लिए फाइंड कर रहे हैं। तो y इक्वल्स टू m की जगह आ गया -3/2, x एज इट इज प्लस c। c निकालने के लिए क्या करेंगे? ये 6,15 का जो कोऑर्डिनेट है ये पुट कर देंगे ताकि c आ जाए। तो 15 इक्वल्स टू -3/2, x की जगह पे क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा प्लस c। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, 2 1 जा 2 3 जा, एंड नाउ 3 इंटू -3 क्या हो जाएगा बेटा? -9 हो जाएगा। तो 15 इक्वल्स टू -9 प्लस c। -9 लेफ्ट साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? 24 इक्वल्स टू c। अब जब आपने c निकाल लिया तो आप इक्वेशन में पुट कर दो, y इक्वल्स टू -3/2 x प्लस 24, और ये आपके पास सी डी की इक्वेशन आ गई, जो कि आपका फाइनल आंसर बन गया। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? एनी क्वेश्चंस? द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी। अब आपको डी निकालना है, तो हुदा मुझे बताओ बेटा डी कैसे निकल सकता है सवाल में? जी हुदा, एनी आइडिया? नो शरियार, मैं डी कैसे निकालूं? मैं ऊपर ये काम कर कर आया हूँ, थोड़ा सा सोचो। ऊपर वाले सवाल में ये काम होकर आ चुका है, अभी मैं बताऊंगा तो तुम लोग बोलोगे यार ये तो बड़ा आसान था। सोचो, एनी आइडिया शरियार? We need to do the y is equal to mx plus t, right? We need to do y equals to mx plus c. We need to do, ठीक है, लेकिन आगे और भी कुछ करना है। मुझे असल में कोऑर्डिनेट ऑफ डी चाहिए, तो y equals to mx plus c करना है, लेकिन किसके लिए करना है? Okay, so y is equal to n, which is -3/2. बेटा मैं एक मिनट रुको रुको, बात समझो। फर्स्ट पार्ट में आपने इक्वेशन ऑफ सी डी निकाल ली, तो आपको उसके लिए तो आप इक्वेशन निकालनी ही नहीं है ना। आप मुझे y equals to mx plus c छोड़ दो, आप मुझे बताओ डी की इक्वेशन निकालूं कैसे? पूरा एक प्रोसीजर बताओ क्या होगा। डी की इक्वेशन बोलो, सॉरी डी के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। अब्दुल्ला अभी आप बताओ बेटा। दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कराओगे, कौन सी दो इक्वेशंस को बेटा? एक बात समझो, जो डी है आपको कोऑर्डिनेट ऑफ डी चाहिए, तो आप कोऑर्डिनेट ऑफ डी कैसे निकाल सकते हो? आप देख सकते हो कि यार ये जो सी डी की लाइन है और ये जो ए बी की लाइन है, ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट हो रही हैं। किस पॉइंट पे हो रही हैं? डी पे हो रही हैं। तो जब भी कोई इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना होता है तो दोनों इक्वेशंस को क्या कराते हैं? इक्वेट कराते हैं। क्या ये काम ऊपर कर कर आया हूं मैं अभी? सही है। अब आप लोग से कोई बोल सकता है सर लास्ट पहले तो हम क्या करते थे? मिड पॉइंट निकाल देते। भाई मैं अभी बता चुका हूँ ये मिड पॉइंट नहीं है, आप इसको मिड पॉइंट नहीं ले सकते। तो पहले आप अब मुझे एक बात समझो, अब मैं सी डी की इक्वेशन तो निकाल चुका हूँ,
लेकिन मेरे पास अभी तक ए बी की इक्वेशन नहीं है, तो मुझे ए बी की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। बेटा ए बी की इक्वेशन का ग्रेडियंट हमें ऑलरेडी मालूम है 2/3। अब मुझे इसमें दो कोऑर्डिनेट्स मालूम है, एक ए का भी मालूम है और एक बी का भी मालूम है। तो हम अब हमारी मर्जी है, हम या तो ए ले लें या तो बी ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं ए के कोऑर्डिनेट्स यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो सेकंड पार्ट में हम आए और अब हम फाइंड कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ ए बी। इक्वेशन ऑफ ए बी में हम कोऑर्डिनेट्स यूज कर रहे हैं ए के, विच इज 1,3, और ग्रेडियंट हमारा जो इसका आया था बेटा वो आया था 2/3। यार एक मिनट, मेरा पेन थोड़ा मसले होता है, एक मिनट रुको। चलो सही, ठीक है। अब निकाले तो y इक्वल्स टू m की जगह पे हमारा 2/3 आ गया, x प्लस सी। एक मिनट यार। अब बेटा c निकालने के लिए क्या करेंगे, y और x के जो कोऑर्डिनेट है जो कि 1,3 वाला यूज कर रहे हैं हम, तो वो वैल्यूज पुट करेंगे और c निकाल लेंगे। तो y की जगह पे हमारा आ जाना चाहिए 3 इक्वल्स टू 2/3, x की जगह पे 1 प्लस सी। नाउ 3 इक्वल्स टू, बेटा 2/3 इंटू 1 करोगे तो क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा प्लस सी। अब आपको सी निकालना है तो आप क्या करो, 2/3 यहाँ प्लस हो रहा है, लेफ्ट साइड पे जाके माइनस करा दो। तो 3 माइनस 2/3 प्लस इक्वल्स टू सी हो जाएगा। तो 3 माइनस 2/3 करो, क्या आंसर आ रहा है। 3 माइनस 2/3 क्या आंसर आएगा। 7/3। यार इस तरह सोना नहीं है क्लास में भाई किसी का, ठीक है। सी आ गया तो हम अपनी y इक्वल्स टू mx प्लस सी में पुट कर सकते हैं। तो y इक्वल्स टू m हमारा 2/3x था, प्लस सी आ गया 7/3। ये आपके पास क्या आ गया, इक्वेशन ऑफ ए बी। अब मुझे सवाल में इक्वेशन ऑफ ए बी निकालनी क्यों पड़ी अगेन, ताकि मैं डी निकाल सकूं। डी कैसे निकालेंगे, ए बी की इक्वेशन को सी डी की इक्वेशन से इक्वेट करा के, क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, ठीक है। तो आपके पास दो इक्वेशन ये है जो ए बी और सी डी की इक्वेशन है। एक इक्वेशन ये रही और एक इक्वेशन ये रही। तो दोनों को इक्वेट करा लो, y दोनों में सब्जेक्ट है। तो आप क्या करोगे बेटा, पहली इक्वेशन क्या है, -3x अपॉन 2 प्लस 24 इक्वल्स टू, दूसरी इक्वेशन क्या है बेटा आपकी, 2/3x यार आई एम स्टॉपिंग माय स्क्रीन, आई डोंट नो मेरा पेन इशू कर रहा है या ऐप इशू कर रही है, एक मिनट। चलो, तो हमने यहाँ पे इक्वेट कराना था 2/3x या 2x/3 प्लस 7/3। अब बेटा इसको सॉल्व करने तो पहले हमें दोनों साइड पे सिंगल डिनोमिनेटर करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास एलसीएम बन रहा है, ये 1 है तो ये इंटू 2 हो जाएगा और ऊपर में इंटू 2 करेंगे। तो यानी क्या हो गया, -3x, 24 इंटू 2 विल गिव यू 48, तो दिस इज प्लस 48, और डिनोमिनेटर सेम होगा तो सिंगल डिनोमिनेटर कर दो, विच विल बी 2 इक्वल्स टू, यहाँ पे आपके डिनोमिनेटर दोनों 3 है तो आपको बिना एलसीएम के भी सिंगल डिनोमिनेटर कर सकते हो। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 7/3। अब जब सिंगल डिनोमिनेटर होगा आपको x निकालना है सॉल्व करके, बेसिकली क्योंकि आप x का कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहे हो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा सकते हो इक्वल्स टू की वजह से। तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यू कैन राइट इट एज 3
into minus 3x plus 48 equals to 2 bracket 2x plus 7. Now 3 into minus 3x will be minus 9x plus 48 into 3. So 48 into 3 करोगे तो you will get 144 I guess. 2 into 2x will be 4x plus 17 14. अब बेटा आपको x निकालना है तो x की टर्म एक साथ कर लो और विदाउट x की टर्म एक साथ कर लो, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 9x और 4x यहाँ लाओगे तो ये माइनस 4x हो जाएगा इक्वल्स टू 14 पहले से मौजूद है राइट साइड पे प्लस 144 राइट साइड पे जाएगा तो ये माइनस 144 हो जाएगा. Now minus 9x minus 4x will be minus 13x equals to 14 minus 144 will be minus 130. Now minus 13 या मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा वहां जाके डिवाइड करा दो तो minus 130 अपॉन माइनस 13 तो माइनस माइनस कैंसिल x इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास 10 आ गया 13 वन जा 13 टेन जा. अब बेटा आपको सिर्फ x नहीं चाहिए आपको y भी चाहिए होता है. आप इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो यानी कोऑर्डिनेट निकाल लो उसमें x भी होता है और y भी होता है कोऑर्डिनेट में. तो y के आपके पास अगेन दो इक्वेशन है एक ये वाली भी है और एक ये वाली भी है तो मैं फर्स्ट वाली में पुट कर रहा हूँ आप चाहो सेकंड में पुट कर दो आंसर एक ही आएगा अलग नहीं आता. तो हम इस वाली इक्वेशन में आते हैं तो y इक्वल्स टू माइनस 3 अपॉन 2 x की जगह पे आ जाएगा बेटा 10 प्लस 24 सिंप्लीफाई कर दो 2 1 जा 2 5 जा. Now y equals to minus 3 into 5 will be minus 15 plus 24. तो y equals to minus 15 plus 24 करो क्या आ रहा है प्लस 9 आ रहा है. तो बेटा आपको चाहिए क्या था आपको इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट चाहिए था. इंटरसेक्शन पॉइंट का नाम क्या था बेटा डी था. अगर आप वापस से सवाल में चल के देख लो ये देख लो इंटरसेक्शन यहाँ पे हो रही है इन दोनों लाइंस की वहां पे डी बन रहा है तो यानी आपको डी के कोऑर्डिनेट चाहिए थे. डी का कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटा x कॉमा y होगा तो x की वैल्यू क्या है 10 और y की वैल्यू क्या है 9 तो 10 कॉमा 9 इज योर आंसर. एनी कंफ्यूजन एनी क्वेश्चंस कुछ तो कुछ कंफ्यूजन कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को भी. बेटा अगर मिड पॉइंट होता है ना तो तुम इक्वेट तब भी कर सकते हो. बात ये नहीं कि नहीं कर सकते तब अगर तुम मिड पॉइंट होने के बावजूद भी करोगी तो आएगा आंसर सेम ही आएगा इंटरसेक्शन से. लेकिन जब मिड पॉइंट का ऑप्शन होता है तो हम वो इजियर वे उस पे जाते हैं पर जब ऑप्शन ही नहीं है तो हमें फिर मजबूरन इंटरसेक्शन पॉइंट पे जाना पड़े. सही है. okay. आपने बस एक बात याद रखनी है कि बेटा जब भी कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना उन दोनों को इक्वेट करा के निकाल सकते हैं. अगर मिड पॉइंट एक ऑप्शन है तो फिर वो आपके पास एक इजियर वे है तो उस पर आप चले जाते हो वरना असल तरीका तो यही है. ठीक है चले और किसी का कोई सवाल. ठीक है आगे चलते हैं. अब इस सवाल में थोड़े से कॉन्सेप्ट्स टेस्ट होने हैं. आ जाओ. द 3 points A 3,8 B 6,2 C 10,2 are shown in the diagram. हम देख सकते हैं उसको मार्क किया हुआ. The point D is such that the line DA is perpendicular to AB. यानी कि ये जो DA की लाइन है बोला ये परपेंडिकुलर है टू AB. बेटा अगर ये बात नहीं भी बोलता तो आप देख सकते हो यहाँ पे 90 डिग्री बना हुआ है. तो जब दो लाइन के बीच में 90 डिग्री होता है तो हमें पता है कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन फिर क्या हो गई आपस में परपेंडिकुलर हो गई. आगे क्या बोल रहा है एंड DC इज पैरेलल टू AB. यानी ये जो DC की लाइन है ये पैरेलल है AB के लाइन के और उसने ये जो एरो बनाए हुए हैं ये इस बात का सिंबल होता है. आपसे बोल क्या रहा है कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D. यानी आपको ये कोऑर्डिनेट निकालना है. बेटा एक बात बताओ अगर मुझे कोऑर्डिनेट ऑफ डी निकालना है और यहाँ पे कुछ इस तरह की चीज मालूम नहीं है कोई फॉर्मूला लग नहीं सकता डायरेक्ट क्या मैं एक बात ये कह सकता हूँ कि एट पॉइंट डी ये जो मेरा पॉइंट डी है जो निकालना है इस पॉइंट पे क्या हो रहा है मेरी एडी की लाइन और मेरी सीडी की लाइन क्या आके डी के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है. तो अगर मुझे डी निकालना है तो मैं क्या कर सकता हूँ जो दो लाइंस में इंटरसेक्ट हो रही है एडी और सीडी इनकी इक्वेशंस निकाल के इनको इक्वेट करा दो तो मेरा डी आ जाएगा इंटरसेक्शन पॉइंट. बात समझ आ गई. आसान है.
अब आ जाओ, अगर मुझे AD का ग्रेडियंट इक्वेशन निकालनी है तो बेटा AD की इक्वेशन निकालने के लिए मेरे पास इसका ग्रेडियंट नहीं है, कोऑर्डिनेट तो है A का लेकिन ग्रेडियंट नहीं, तो मैं क्या कर सकता हूं, मेरे पास AB के दोनों कोऑर्डिनेट्स मालूम है, अगर मैं AB का ग्रेडियंट निकाल लूं तो मैं उसको नेगेटिव रेसिप्रोकल कर सकता हूं, वो AD का ग्रेडियंट बन जाएगा, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, राइट। तो AB का ग्रेडियंट निकाल लेते हैं पहले। तो AB का ग्रेडियंट अगर निकालना है तो y2 माइनस y1, तो y2 आपका क्या है 2 है, माइनस y1 क्या है 8, अपॉन x2 क्या है 6 है, माइनस x1 क्या है 3। नाउ 2 माइनस 8 विल गिव यू माइनस 6, अपॉन 6 माइनस 3 विल गिव यू 3, तो 3 1 जा 3 2 जा, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, -2 आपका ग्रेडियंट आ गया AB का। तो बेटा इस लाइन का ग्रेडियंट है बेसिकली आपका -2। हमें इसका नहीं चाहिए, हमें तो AD का चाहिए, तो शहरियार इस AD का ग्रेडियंट क्या होगा बेटा, 1 2 और 1 बेटा -2 है तो नेगेटिव रेसिप्रोकल करोगे तो 1/2 हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा 1/2। ठीक है, अब आपके पास AD का ग्रेडियंट भी है और कोऑर्डिनेट भी है, तो आप इसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो हम आ जाते हैं इक्वेशन ऑफ AD निकाल लेते हैं। y इक्वल्स टू m क्या है आपका इसमें 1/2 x प्लस c निकालने के लिए y और x की वैल्यू पुट करोगे तो a का कोऑर्डिनेट यूज कर लो, क्योंकि AD में a मालूम है, तो y की वैल्यू 8 है, इक्वल्स टू 1/2 x की जगह पे क्या है 3 प्लस c। नाउ 1/2 इंटू 3, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 8 इक्वल्स टू 3/2 प्लस c हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 3/2 है, लेफ्ट साइड जाके माइनस हो जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 8 माइनस 3/2 इक्वल्स टू c। 8 माइनस 3/2 करिए, क्या आंसर आ रहा है, 13/2 आ रहा है, इक्वल्स टू c। अब इक्वेशन में पुट कर दो, तो y इक्वल्स टू 1/2 x प्लस 13/2। ये आपके पास AD की इक्वेशन आ गई। अब मुझे दूसरी इक्वेशन किसकी चाहिए बेटा, मुझे CD की इक्वेशन चाहिए जो कि D पे आके इंटरसेक्ट कर रही है। तो CD की इक्वेशन निकालने के लिए देखो, मुझे एक कोऑर्डिनेट मालूम है C का, तो मैं वो यूज कर सकता हूँ, लेकिन ग्रेडियंट मालूम नहीं है। अब्दुल्ला अकरम मुझे बताओ मैं CD का ग्रेडियंट कैसे लाऊं। getting the gradient of AB. जो AB का ग्रेडियंट है -2, वही ग्रेडियंट इसका भी होगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों लाइन आपस में क्या है, उसका मतलब पैरेलल है। सही है, देखो सवाल में यहाँ लिखा हुआ है DC इज पैरेलल टू AB, तो ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो पैरेलल लाइन के ग्रेडियंट सेम होता है, राइट, यही बोलना चाह रहे थे ना। तो m इक्वल्स टू -2 आ गया, कोऑर्डिनेट आपको 10,2 मालूम है, आप इक्वेशन ऑफ CD निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं इक्वेशन ऑफ CD ना। y इक्वल्स टू m क्या था -2 x प्लस c के कोऑर्डिनेट्स यूज करेंगे, तो c के कोऑर्डिनेट्स क्या बेटा 10,2 है, तो y की जगह पे 2 आ गया, इक्वल्स टू -2 x की जगह पे 10 आ जाएगा प्लस c, 2 इक्वल्स टू -20 प्लस c, -20 लेफ्ट साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, तो 22 इक्वल्स टू c आ गया। यानी आपकी इक्वेशन क्या बन गई बेटा, y इक्वल्स टू -2x प्लस 22। दो इक्वेशन आ गई। अब बेटा मेरे पास जो दो इक्वेशन आई है, मुझे क्या करना है, इन दोनों को इक्वेट कराना है, क्योंकि ये दोनों लाइन देखो यहाँ पे आके डी पे इंटरसेक्ट हो रही है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए इक्वेट करा देंगे। तो y की पहली इक्वेशन ये रही और दूसरी इक्वेशन ये रही, इक्वेट। तो 1/2x लिखा प्लस 13/2 इक्वल्स टू, इक्वेट कराना इक्वल्स टू आ गया, दूसरी इक्वेशन क्या बेटा y की -2x प्लस 22 है। अब सॉल्व कर लो बेटा, पहले तो सिंगल डिनोमिनेटर में चेंज करना होगा, दोनों के ऊपर, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, मैं बिना एलसीएम के सिंगल डिनोमिनेटर कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा बेटा x प्लस 13/2 इक्वल्स टू -2x प्लस 22, फिर इक्वल्स टू है तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x प्लस 13 इक्वल्स टू 2 इंटू -2x प्लस 22। Now x plus 13 equals to 2 into -2x will be -4x,
प्लस 2 into 22 विल बी 44. नाउ x की टर्म्स एक साथ कर लेते हैं, विदाउट x की टर्म एक साथ कर लो, तो ये x माइनस 4x यहाँ पे आके प्लस 4x हो जाएगा, इक्वल टू 44 पहले से है यहाँ पे, प्लस 13 यहाँ पे जाके माइनस 13 हो जाएगा. x प्लस 4x होगा बेटा 5x इक्वल टू 44 माइनस 13 31. तो ये x इक्वल्स टू 31 अपॉन 5 हो जाएगा. इसको डेसिमल्स में ला रहा हूं मैं, तो ये हो जाएगा हमारा 6.2. अब बेटा आपको जो d चाहिए, जो d का कोऑर्डिनेट है वो x नहीं चाहिए, आपको कोऑर्डिनेट चाहिए तो y भी चाहिए होगा. अब आपके पास y के लिए दो इक्वेशंस मौजूद हैं, एक ये वाली और एक ये वाली जो आपने इक्वेट कराई. आप इसमें पुट कर दो, ये ज्यादा आसान है, इसमें कोई फ्रैक्शन नहीं है क्योंकि. तो y इक्वल्स टू माइनस 2x प्लस 22 की इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं. y इक्वल्स टू माइनस 2, x की जगह पे 6.2 प्लस 22. इसको कैलकुलेटर में पुट कर दो, आंसर बताओ क्या आ रहा है. 48/5 डेसिमल में बता दो ना, एक डेसिमल दूसरा भी आ रहा है 9.6. सही है. अब देखो आपके पास x की जो वैल्यू आई थी बेटा वो आई 6.2, y की जो वैल्यू आई वो आई 9.6. ये आपके क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है. तो आप लिखोगे 6.2 कॉमा 9.6 और इंटरसेक्शन पॉइंट का नाम क्या था इस सवाल में बेटा, डी था, तो आपको फाइंड करना था. तो ये आंसर आ गया. कोई मसला है इस सवाल में. अब देखो कितने नंबर का सवाल है, 7 नंबर का सवाल है. अगेन 9% ऑफ द पेपर. पूछो, कोई मसला है तो पूछ लो. नो सर, सबको क्लियर है. इस टॉपिक के कॉन्सेप्ट वाइज सब खत्म हो चुका. मैंने जब आप लोग को बेसिक्स कराई थी तो मैंने बोला था बेटा यही चीजें पास पेपर में थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे देख रहे होंगे. तो आई गेस सारी चीजें वही बातें हो रही है, या कुछ नया आया है. सेम ही है ना, बस क्या है सवाल की डिफिकल्टी बढ़ गई है, वो ऑब्वियसली चेंज होनी है. ठीक है, अभी और भी मुश्किल सवाल आप लोग को देखेंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर रखे रहोगे बेसिक तो वो हो जाएंगे. अब्दुल्ला अकरम क्लियर है, होता क्लियर है बेटा. चले, अब इस सवाल का जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आप लोग के लिए होमवर्क है. ले लिया सबने स्क्रीनशॉट? ओके. तो ये सवाल मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा फिर दूंगा मैं. इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी होमवर्क है. डन. ठीक है, आज के लिए यही है. अल्लाह हाफिज. कोई कुछ पूछना चाहता है तो रुक सकता है. क्या भेज दूं बेटा? नोट्स भेज दूं? ठीक है, मैं भेज देता हूँ ग्रुप पे. अल्लाह हाफिज.